हेलो दोस्तों, जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 पोस्ट के लिए टॉपिक नंबर 4 देखेंगे। जो टॉपिक नंबर 2 और 3 हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग टॉपिक नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक नंबर 4 दोस्तों है स्वास्थ्य संस्थाएँ यानी हेल्थ एजेंसियाँ। हेल्थ एजेंसियों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इसमें हेल्थ एजेंसियाँ इंटरनेशनल और नेशनल दोनों दिया है टॉपिक में। तो हम लोग टॉपिक में पहले इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में देखेंगे। तो पहली एजेंसी है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्वास्थ्य एजेंसी क्या होती है। स्वास्थ्य विश्व समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। कोई एक राष्ट्र, विशेष कर विकासशील अथवा अविकसित राष्ट्र, संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य विषयक उत्तरदायित्वों को अपने ही संसाधनों के बलबूते पर पूरा नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी राष्ट्र या समुदाय अपने देश के जो स्वास्थ्य स्तर है उसको सुधारने के लिए अपने संसाधनों के बलबूते पे स्वास्थ्य का जो स्तर उसको नहीं सुधार सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तथा प्रत्येक राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए अन्य राज्यों से सहायता की अपेक्षा करता है। कहने का मतलब कि जैसे कि अपने ही संसाधनों के बलबूते अगर जब राष्ट्र अपने स्वास्थ्य स्तर को नहीं सुधार सकता है तो अन्य राष्ट्र यानी या दूसरे देशों का सहायता लेने के लिए वो सोचता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो स्वास्थ्य स्तर है सुधारने के लिए इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इनका भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों के स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शैक्षिक स्वास्थ्य संस्थाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं तथा भारत में कार्यरत शैक्षिक अभिकरणों यानी कि संस्थाएं का संक्षिप्त विवरण है। तब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आगे। स्वास्थ्य संस्था, इंटरनेशनल स्वास्थ्य संस्था WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देखते हैं दोस्तों हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की गैर राजनीतिक विशिष्टकृत स्वास्थ्य संस्थाएं अभिकरण या संस्थान है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि जिस दिन WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल को, उसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यानी कि उस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों प्रत्येक रहेगा। प्रत्येक 7 अप्रैल को जन स्वास्थ्य के किसी विषय पर ध्यान केंद्रित कर वर्ष भर उसे लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रयास किया जाता है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र का भाग होते हुए भी उनके अधीन नहीं है। स्वयं के संविधान, सदस्यता, संचालन बोर्ड तथा बजट के कारण अनुपम संस्था है। अनुपम का मतलब छोटा संस्था है। फिर से देख लेते हैं हम लोग दोस्तों इसको। प्रत्येक 7 अप्रैल को जन स्वास्थ्य के किसी विषय पर ध्यान केंद्रित कर वर्ष भर उसे लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रयास किया जाता है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र का भाग होते हुए भी उनके अधीन नहीं है। स्वयं के संविधान, सदस्यता, संचालन बोर्ड तथा बजट के कारण यह एक अनुपम संस्था है।
अनुपम अनुपम का मतलब दोस्तों यहाँ पे उत्कृष्ट यानी कि उत्तम संस्था है एक। इसका WHO का उद्देश्य अब हम लोग देख लेते हैं कि WHO का उद्देश्य क्या होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य समस्त व्यक्तियों के द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है। यानी कि जो WHO इसका एक मुख्य उद्देश्य यही है कि जो समस्त देश के लोग हैं उनके स्वास्थ्य को उच्चतर या अच्छा बनाया जाए। संगठन का यह मानना है कि जाति, धर्म, राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में भेदभाव के बिना स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यानी कि इसका मतलब है दोस्तों कि जो यह संगठन WHO है, इसका यह मानना है कि जो समाज में लोग रह रहे हैं, राष्ट्र के लोग जो हैं, समाज के लोग हैं, उनमें जाति पाति या धन दौलत का कोई भेदभाव न करते हुए सभी लोगों को एक समान स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उसको प्रदान किया जाए, जिससे लोगों में स्वास्थ्य के स्तर को सुधारा जा सके या उनके स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जा सके। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य है। तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो प्रेजेंट में इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल। इसका लक्ष्य क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल, जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होती है उसको प्रमुखता दी जाए के द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य है। यह जो योजना है प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल, यह सबके लिए है। आगे हम लोग देख लेते हैं सदस्यता। सदस्यता यानी कि मेंबरशिप, इसमें कौन कौन से देश भाग लिए हैं उसके बारे में। विश्व का कोई भी राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य हो सकता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के बजट में अपना अंशदान देता है। प्रत्येक राष्ट्र अपना अंशदान देता है तथा संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं सहायता को प्राप्त कर सकता है। स्थापना वर्ष 1948 में इसकी सदस्य संख्या 56 थी, जो कि 1 जनवरी 1998 तक इसकी संख्या 192 हो चुकी है। इसमें 2 सदस्य हैं। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसमें कोई भी राष्ट्र अपना सदस्य बन सकता है, लेकिन इस संस्था का सदस्य बनने के लिए इसमें एक बजट लागू किया गया है, जिसमें हर राष्ट्र को जो सदस्य बना है उसको अपना योगदान यानी अंशदान देना होता है। यानी कि जो बजट लगता है, जो खर्चा लगता है, तो उसके लिए समान हर देशों के लिए एक नियम लगाया गया है कि यह देश इतना अपना बजट देगा, तो हर देश को देना होता है। और जो संगठन द्वारा जो लाभ प्रदान करने के लिए बनाया गया है नियम, वह उस लाभ को वह देश जो सदस्य बना वह देश अपना उसका फ़ायदा उठा सकता है। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, तो इसकी टोटल संख्या 56 थी, लेकिन अब जब 1 जनवरी 1998 तक इसकी जनसंख्या नहीं, सदस्य संख्या 192 हो चुकी है और इसमें 2 सदस्य भी हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों संगठनात्मक ढांचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 मुख्य भाग हैं। पहला विश्व स्वास्थ्य सभा, दूसरा कार्यकारी मंडल, तीसरा सचिवालय। जो इसका जो इसका जो संगठन हुआ था जब उस टाइम इसका जो तीन प्रकार का भाग मुख्य रूप से था। तो इसमें एक है विश्व स्वास्थ्य सभा, दूसरा कार्यकारी मंडल और तीसरा सचिवालय। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 6 क्षेत्रीय संगठन हैं। तो इसमें पहला है दक्षिण पूर्व एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा अमेरिका, चौथा यूरोप
पाँचवा पश्चिम प्रांत, छठवां मध्य पूर्व। भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का सदस्य है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अन्य सदस्य देश भी हैं। म्यांमार, जैसे कहने मतलब कि जो भारत है पूर्व, इसमें बताया है कि इसके छह क्षेत्र हैं, संगठन का 6 क्षेत्र है। तो इसमें दक्षिण पूर्व एशिया का जो सदस्य है इसका सबसे भारत है। तो भारत का मुख्यालय नई दिल्ली है। और इस जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो अन्य सदस्य हैं वो उसमें से हैं म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, DPR, कोरिया और भूटान। ये ये इतने जो लोग हैं, इतना जो देश है यह पूर्व दक्षिण एशिया से संबंधित है, इनके सदस्य हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य कि विश्व जो WHO है उसका कार्य क्या क्या है। पहला है संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को निर्देशित एवं समन्वित करना। दूसरा है संक्रामक एवं अन्य विशिष्ट रोगों से बचाव व नियंत्रण करना। तीसरा सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य सेवाओं में विकास में सहायता प्रदान करना। अगला पारिवारिक स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने संबंधी कार्यक्रमों की सहायता करना। अगली पॉइंट पर्यावरण यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे स्वच्छता रहेगा। पर्यावरण स्वच्छता की वृद्धि करना। अगली पॉइंट स्वास्थ्य सांख्यिकी हेतु सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। टाइपिंग करते वक्त थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें। एकत्रीकरण स्वास्थ्य सांख्यिकी हेतु तथ्य एकत्रीकरण, सूचनाओं का संप्रेषण तथा प्रकाशन करना। जैविक चिकित्सा की अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। प्रशिक्षण संस्थानों को समृद्ध बनाने में सहयोग करना। इसकी अगली और लास्ट पॉइंट है स्वास्थ्य साहित्य एवं सूचनाओं का आकलन, प्रशासन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के लाइब्रेरी को अपडेट रखना। जन सूचना सेवाएं प्रदान करना। इसकी दोस्तों हम लोग कार्य देख लिए कि क्या क्या कार्य होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका बजट कि इसको बजट कैसे इसका तैयार किया गया। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने राष्ट्रीय संपत्ति एवं आकार के आधार पर एक निश्चित अंशदान विश्व स्वास्थ्य संगठन में जमा करता है। यह राशि संगठन का मुख्य विधि आधार होता है। इसका मतलब दोस्तों साफ समझ में आ रहा है कि जो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र होते हैं उन लोगों का एक फिक्स बजट आधार बनाया जाता है कि सब जितने भी देश इस WHO में सदस्य बने हुए हैं सबको इतना बराबर संपत्ति देना है। और उसी के आधार पे जो धनराशि जो सदस्य देशों से मिलता है उसी के आधार पे यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियां या जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह दी जाती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियां क्या क्या हैं। तो इसमें पहला है मलेरिया उन्मूलन, दूसरा क्षय रोग एवं संक्रामक रोग नियंत्रण। अगला है स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवाएं, टीकों का उत्पादन, स्वास्थ्य सांख्यिकी। अगला जन स्वास्थ्य प्रशासन। अगले पॉइंट है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य। अगली पॉइंट है दंत स्वास्थ्य, चिकित्सा की पुनर्वास। आगे देखते हैं औषधि गुणवत्ता नियंत्रण,
औषधि गुणवत्ता नियंत्रण की, जैसे कि दोस्तों जो दवाएं, कोई भी ड्रग्स या दवाएं बनाई जाती हैं उसका गुणवत्ता ये लोग नियंत्रित करते हैं कि नहीं, कितना, कैसा डोज कितना रहना चाहिए किस चीज़ में, और इसकी गुणवत्ता कितना होनी चाहिए। और अगला है चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा में सहायता। अब हम लोग दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।